तारीख 14 फरवरी 2019 और समय दोपहर के 3 बजे। सीआरपीएफ का काफिला श्रीनगर जम्मू हाईवे से गुजर रहा था। पूरे काफिले में 78 गाड़ियां थी, जिनमें सीआरपीएफ के 2547 जवान थे, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। आज पुलवामा अटैक की तीसरी बरसी है। लेकिन क्या हमारे युवाओं को याद है कि आज वैलेंटाइन डे के साथ साथ पुलवामा अटैक की तीसरी बरसी है। 14 फ़रवरी जब आता है तो क्या सबसे पहले दिमाग में आता है? दिमाग में अब तो पुलवामा अटैक के बाद पुलवामा का ही आता है। और इससे पहले तो लोग बोलते हैं, लोग क्या ऐसे चल रहा है कि भाई वैलेंटाइन डे है इस पे, पर मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। आज के जो मतलब कि जो 14 फरवरी है, जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, कोई भी हो, लेकिन ये वैलेंटाइन डे न मनाने की बजाय ब्लैक डे होता है, जिसमें हमारे फौजी भाइयों की, बहुत से फौजी भाइयों की जान भी गई है। हमें उसको श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और देश के लिए जी और जान दे देनी चाहिए और झोंक देनी चाहिए। मेरा तो कहना यही है। 14 फरवरी को देख कर मेरे को यह लगता है कि जो ये वैलेंटाइन डे बनाते हैं और जो ये शहरों में घूमते हैं, इनसे बजाय जो हमारा ब्लैक डे माना जाता है 14 फरवरी को, उसके लिए हमें फौजी भाइयों के लिए एक बार श्रद्धांजलि दी जाए और शत शत नमन किया जाए। मेरे तो पुलवामा अटैक याद आवा बस, और कोई मेरे को नहीं आया। पहला था 14 फरवरी याद आया करे वैलेंटाइन डे, पुलवामा अटैक आवा है तो और कुछ नहीं आंदा। ये आता कि हमें फौजी भाइयों को याद करना चाहिए और ये नहीं वैलेंटाइन डे कहीं गए घूमने गए और कहीं फौजी भाइयों को याद करो। सबसे पहले वैलेंटाइंस डे आता है और पुलवामा अटैक हुआ। उसमें हुई थी एक घटना, ध्यान नहीं आ रहा, शायद पुलवामा अटैक था, 14 फ़रवरी को हुआ था वो भी। बट वही है ना, लोग एंजॉय वाली चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं और जो ध्यान देने की चीज़ें ना उसको भूल जाते हैं। जो ये पुलवामा की घटना हुई थी, एक्चुअली बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं इनसे दूर हूँ, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है नहीं, तो आज तक अभी वैलेंटाइन डे कहीं मनाए नहीं, आगे भी नहीं मनाएंगे। हाँ, घटना मेरे को पहले से मालूम थी कि इस दिन ये घटना हुई थी। मैंने पूरी रिसर्च भी की उसके ऊपर, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। जो CIA की रिपोर्ट आई थी उसमें उसको बरी भी कर दिया, क्योंकि उसको आगे सबूत नहीं मिले। सरकार की भी साजिश थी मेरे हिसाब से, इसमें जो करवाया गया इसमें पूरा हाथ था सरकार का। आपने रिसर्च की है? कि जो NIA की रिपोर्ट आई थी ना, उसके अकॉर्डिंग जो कार ब्लास्ट हुआ था उसका जो मेन हेड था ना, वो गिरफ्तार तो कर लिया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, क्योंकि NIA के आगे ना सबूत नहीं मिले। सबूत मिलते शायद ऊपर जो पॉलिटिशियन बैठे ना उन पर आ जाता, तो सबूत मिले नहीं, उसको बरी कर दिया गया। तो आप क्या कहेंगे, यूथ को क्या मैसेज देंगे? यूथ मैसेज सुन नहीं पाएगा, कभी समझ नहीं पाएगा, उसको समझने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा यूथ कुछ अलग लेवल का है। आज तो यूथ और कहीं मिलेगा आपको। आज 14 फ़रवरी है ना, वैलेंटाइन डे है, शायद किसी को मालूम भी नहीं होगा आज क्या हुआ था। सबसे पहले तो वैलेंटाइन डे याद आता है, लेकिन जो पुलवामा अटैक हुआ था उससे बस यही लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो हैं तभी हम यहाँ सुरक्षित हैं। तो ये बहुत ही दुखद था हमारे लिए और हम सबको ये सोचना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था कभी भी ऐसा, और अब इन फ्यूचर नहीं होना चाहिए कभी भी। इन सब से बात करके पता चला कि हमारा युवा जागरूक है। भले ही वो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी याद है कि 14 फरवरी को हमारे देश पर एक कायराना हमला हुआ था, जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और भी ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलेंगी रोहतक मिरर के YouTube, Facebook और Instagram पेज पर। जय हिंद।